बुकला साहिबान मौजूद हैं, उनके घर में जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, मैं उससे शदीद मुकम्मत करती हूँ। उसके अलावा आपने देखा कि कल इकबाल मंगन साहब हमारे वकील साहब हैं, जिनको कोर्ट ने दफर इकबाल मंगन साहब जिनको डिस्चार्ज किया अदालत से, लेकिन उन्होंने उनको फिर गिरफ्तार किया। उसके बाद एहसन अब्बास हमारा भाई है कि जिसके घर उन्होंने 3 दफा गैर कानूनी रेड किया, हमारी खवातीन एहसन अब्बास और बिलाल साहब है, और उसके अलावा हमारी खवातीन मुखला के साथ इन्होंने जो सलूक किया, तो मैं इनको वार्न करती हूँ, दोबारा मैं इनको वार्न करती हूँ कि आप लोगों ने अगर ये समझते हैं कि बुकला भी इस अदरिया की तरह कमजोर है, तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दें। पाकिस्तान की तारीख के ऊपर अगर आप नजर डालें तो जब भी इन्होंने बुकला के ऊपर शाखून मारा, इनको शिकस्त हुई, और मैं आज भी इनको बता रही हूँ कि अब ये बराह रास्त बुकला के साथ लड़ाई करने को अगर ये इनको आ रहे हैं, तो मैं इनको ये बता दूं कि अब शिकस्त इनका मुकद्दर है। और बड़ी बदकिस्मती से मुझे ये नजर आ रहा है कि उस वक्त पाकिस्तान के हालात है कि सियासी जमातें, 1 दर्जन से ज्यादा सियासी जमातें जो ये क्लेम करती हैं कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो ये भी कहती है जिनके कारकुनों ने, मैं समझती हूँ कि खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त किरदार अदा कर रही है, मुझे उसके ऊपर ना सिर्फ अफसोस है बल्कि शर्म आती है कि वो हमारे साथी जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने जिया माशाल्लाह का मुकाबला किया, कोड़े खाए, और अब वही सलूक वो पाकिस्तान की दीगर शहरों से कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो रूल ऑफ लॉ होता है, बुकला ने हमेशा स्ट्रगल की, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे शहरियों के ऊपर कानून नाफिज किया जाता है, वैसे रियासती अदारे भी कानून के पाबंद हैं। रूल ऑफ लॉ एक तरफा नहीं होता, और जब इस तरह रूल ऑफ लॉ या अपने इख्तियारात का गलत रियासत इस्तेमाल करती है, तो मुल्क के अंदर इंतशार होता है, मुल्क के अंदर अनारकी होती है, जिसकी तरफ के मुल्क को लेकर जा रहे हैं। तो आखिर में मैं यही इनसे कहूंगी कि अभी भी अपनी रविश को तब्दील कर लें, वरना अब इनका मुकाबला बराह रास्त लीगल फ्रेटर्निटी के साथ है। और जैसे मैंने सदर साहब ने कहा कि जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, मैं उनको भी कहूंगी कि आपने माजी में देखा कि हामिद मीर साहब को आपने देखा कि वही गैर कानूनी और गैर जमहूरी कुव्वतें थी जिन्होंने उनके ऊपर गोलियां बरसाई, अरशद शरीफ को जान से मार दिया, सिर्फ इसलिए कि आप लोग खामोश हैं। फिर इमरान व्यास को देख लें कि 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं, और जुडिशरी में इतनी जान नहीं है कि वो उसको जो फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ जुडिशरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। तो अगर इसी तरह चलेगा, साफ़ी भी नहीं बोलेंगे, आपकी तंजीमें कभी होकर बात नहीं करेंगी, तो ये मुल्क एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। तो आए आप लोग हमारे साथ खड़े हो, ताकि हम इस मुल्क के अंदर सिविलियन सुपरमेसी और रूल ऑफ लॉ मैंने जैसे पहले बताया कि वो अगर आम शहरियों पर नाफिज होता है, तो वो रियासती अदारे भी उसको इसी तरह पाबंद है। तो आए हम लोग मिलकर अपनी जद्दोजहद को आगे लेके चले और एक मुल्क की तहरीक का आगाज करें, और इनको एक दफा फिर हमेशा के लिए शिकस्त दें, क्योंकि इस वक्त जो अवाम के अंदर इनकी नफरत है, इनको इस चीज का भी अंदाजा नहीं है। जब सारी पाकिस्तान सड़कों पर निकलेगा तो फिर इनको समझ आएगी कि इन्होंने क्या जुल्म किया अपने साथ। बहुत शुक्रिया। लेकिन साफ़ी तो डिवाइड हो चुके हैं, क्या बुकला भी डिवाइड हो गए हैं? कि हम ये देख रहे हैं कि तवातर से जो है वो हो रहे हैं। ये सरदार साहब सामने बैठे हैं, भट्टी साहब हैं, ज़फ़र इकबाल साहब हैं, शाजिया मैडम, यानी वो लोग जो लीगल फ्रेटर्निटी में ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इस हवाले से क्या चंद मफाद परस्त अनासर के अलावा पूरे पाकिस्तान के वकील मुत्तहिद हैं, जिनकी नौकरियाँ लगी हुई हैं, जिन्होंने माल बटोरना है, वो लोग पहले भी कभी तारीख का हिस्सा नहीं रहे और अब भी नहीं रहे, और हमें उससे तवक्को भी नहीं है। ये काम आज़ाद मनश बुकला का है, और आज़ाद मनश बुकला आपके सामने बैठे हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन इसका अलम उठाए हुए है। वो आम शहरी का हक हो, उसको गसब किया गया हो, वो सहाफ़ियों का हक गसब किया हो, वो आम हमारे वकील के साथ ज्यादती करेंगे, तो फिर छुटकारा कोई नहीं है। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तहरीकें चलती हैं और अपने मनसकी अंजाम तक पहुँचती। तमाम बातें सदर हाई कोर्ट ने और सदर लाहौर बार ने अपने बिहार पे भी और दोनों बार्स के हवाले से भी और अपने डायरेक्टिव्स के हवाले से बड़ी तफसील से कर दी है। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड जरूर करूँगा कि एक तो जिन हालात में मीडिया अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे रहा है, कि वो कि इनके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। सिर्फ मैं समझता हूँ IG के हवाले से बात करना या चीफ मिनिस्टर के हवाले से बात करना या फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से बात करना या उनके इन जो गैर कानूनी
बात हैं उनको कंडेम करना काफ़ी नहीं है, लेकिन इस वक्त हमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, जो सबसे ज़्यादा हमारी ग्रीवियंस है, वो हमारी आला अदलिया से। जैसे कि सदर लाहौर बाग ने भी कहा कि आला अदलिया आइन की कस्टोडियन है, रूल ऑफ लॉ के हवाले से उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जब भी उसके शहरियों को या माशरे में कोई आमिर जो है वो अपने शहरियों के हकूक़ की पामाली करता है, जैसे जमील असगर भट्टी साहब के घर पे जैसे रेड हुआ है, तो इस वक्त अगर अदलिया का वजूद हो और वो इफेक्टिवली इंसाफ डिलीवर कर रही हो तो ऐसे इदारों की कभी जरूरत नहीं हो सकती। तो मैं इस हवाले से मैं मजम्मत करूँगा इस वक्त अपनी आला अदलिया की, उनका ये शर्मनाक रोल वो सिर्फ अपने जो इनके ओहदे हैं इनको सिर्फ बचाने के लिए और इसको एज ए इंडस्ट्री ले रहे हैं। वो समझते हैं हमारी नौकरी बचनी चाहिए, बाकी बेशक सारा मुआशरा ज़िबा हो जाए, यहाँ मुल्क में डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए। इनफैक्ट डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये सिर्फ एक पीछे बैठ के हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने एक मोहरे आगे रखे हुए हैं जिनके ज़रिए वो अपने जितने भी मंजूर अपने अज़ाइम हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं और अपनी मर्जी की यहाँ पे गवर्नेंस चाहते हैं। और किसी भी किस्म का जो हमारे सिविल राइट्स हैं, हमारी सिविल सुप्रीमेसी की जो बात कर रहे हैं वो उसकी इस वक्त इजाज़त नहीं देते। हम समझते हैं कि बाहर के फोरम्स कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एजेंडा लेके नहीं चलते, लेकिन जहाँ के इस हद तक आप जीना मुश्किल कर देते हैं। मेरा गोगे किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन अब मेरे दिल में भी ये एहसास होना शुरू हुआ है कि मैं भी शायद PTI के लिए ज़्यादा साफ कार्नर रख लूँ। गो कि मैं कभी भी इस चीज़ का हामी नहीं रहा कि बाहर का फोरम कभी भी किसी पॉलिटिकल जमात के लिए होना चाहिए। गो के माजी बैंक में PTI ने भी का आर्डिनेंस जो है वो जारी किया, जिसमें मैंने पिटिशन भी फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। PTI का रोल भी जब ये ख्याल में थे कि ये बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब इस वक्त टू मच हो चुका है। हमारी अदलिया अगर इंसाफ नहीं दे सकती, खुदा के लिए अपने ये उहदे छोड़ दें, अगर फिर हम अल्लाह के रहम करम पे हों, कम अज़ कम आपकी दरख्वास्त देखें। तो मैं एक दफ़ा फिर इस कल के इक़दाम जो जमील असगर भट्टी साहब के घर पर हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ, और मीडिया जो भी अपनी सर्विसेज दे रहा है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वाहिद अदारा बाहर रह गई है जो अभी बोल रहे हैं, आप इनको भी इस तरह बार बार थ्रेट करते हैं, इनके घरों पे रेड करके इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये वकला नहीं डरेंगे। आप इन्हें इकट्ठे ही जो 1.5 लाख हैं इकट्ठे उठा के इन्हें कोई अलग एक जेल बना दें या यहाँ मुल्क से निकाल दें, ये नहीं चलता। थैंक यू वेरी मच। हमारे दोनों सदूर साहिबान